तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फैंग उस बच्ची की मदद करने के लिए उसे दवाई दिलाने मेडिकल शॉप में लेकर जाता है, लेकिन उसकी लिस्ट में जो दवाई लिखी हुई थी वो पूरी सिटी में कहीं पर भी नहीं मिलती। इससे फैंग काफी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन तभी रास्ते में मिस जोई उसे रोकती है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें जो दवाई चाहिए वो मुझे पता है कि कहाँ मिलेगी। पहले तो फैंग उसकी बात नहीं मानता, लेकिन उस बच्ची की मदद करने के लिए वो उसकी बात पर एग्री हो जाता है, जिसके बाद वो मिस जोई की दवाई गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग उस बच्ची के घर पर होता है। फैंग उस बच्ची की दवाई बनाने में हेल्प कर रहा था। दूसरी तरफ वो बच्ची अपनी माँ को मेडिसिन देने के लिए जाती है। वो अपनी माँ को मेडिसिन देकर फैंग का बनाया हुआ सूप लेने के लिए वापस आती है। फैंग उस बच्ची से कहता है कि ये सूप अभी काफी गर्म है, जरा ध्यान से पकड़ना। तो वो बच्ची फैंग से कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरा भाई यहाँ नहीं होता तो सारा काम मैं करती हूँ, इसीलिए मुझे इस सब की आदत है। इसके बाद वो फैंग के फेस को देखती है जो कि सूप बनाते हुए काला हो गया था। वो बच्ची हंसते हुए फैंग को बताती है कि तुम्हारा चेहरा काला हो गया है। तो फैंग अपना चेहरा साफ करता है और वो उस बच्ची से कहता है कि तुम जाओ, मुझे अभी और लकड़ियां काटनी है, और अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो। तो वो बच्ची फैंग की बात सुनकर काफी खुश होती है और वो अपनी माँ के पास चली जाती है। इधर फैंग लकड़ियां काटने के लिए अपने कुल्हाड़ी को शार्प कर रहा था कि तभी उस बच्ची का भाई वहाँ आ जाता है। वो फैंग को कुल्हाड़ी के साथ दिखकर गलत समझ लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान फैंग यहाँ पर आग का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं। उस बच्ची का भाई और कोई नहीं बल्कि सी होता है। सी फैंग को अपने घर पर देखकर काफी हैरान होता है। अब यहाँ वो दोनों लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अभी वहाँ सी की बहन आ जाती है। वो सी से बोलती है कि बड़े भाई आप फैंग के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर फैंग को पता चलता है कि सी ही उसका बड़ा भाई है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग आराम से बैठकर बात कर रहे थे। तभी सी अपनी छोटी बहन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि मुझे फैंग से काफी जरूरी बात करनी है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सी की बात उसकी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहती है कि आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, आप मुझे कुछ भी नहीं बताते। वो सी को चुड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही सी फैंग से कहता है अगर मेरी बहन ने तुम्हें परेशान किया हो तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और तुम मुझे अभी के लिए भी माफ कर देना, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर अटैक कर दिया। तो फैंग उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी छोटी बहन की, वो बहुत ही प्यारी है। सी फैंग को बताता है कि अक्सर मैं काम की वजह से बाहर ही रहता हूँ और अभी सेरेमनी की वजह से मैं वापस आने में काफी लेट हो गया। सी फैंग से कहता है कि तुमने मेरी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। वो फैंग के सामने झुक जाता है। तो फैंग उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सी फैंग से कहता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फैंग सी से कहता है कि तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी फैंग से कहता है कि मुझे पता है मैं अपनी बहन को वो सारी चीजें नहीं दे पा रहा जो एक बच्चे को चाहिए होती है, यहाँ तक कि मैंने उसे काफी टाइम से नए कपड़े भी नहीं दिलाए हैं और इतनी ठंड में वो फर्श पर ही सोती है। दरअसल मेरी माँ के लिए आने वाली दवाइयाँ बहुत ही ज्यादा महंगी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, और तुमने आज आकर मेरी माँ की जान बचा ली, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तो ये सुनकर फैंग को सोचता है और वो कहता है कि क्यों ना तुम मुंह फैमिली से जाकर मदद मांगो, हो सकता है कि वो लोग तुम्हारी माँ का इलाज कराने में तुम्हारी हेल्प कर दें। तो सी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि ना ही मैं किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ना ही मैं टॉप लिस्ट में आया हूँ। तो ये सुनकर फैंग सोचता है कि मुझे इसके बारे में प्रिंसेस से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो इसकी हेल्प करें। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे। तो सी उससे कहता है कि तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अभी के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं। फैंग सी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें लॉन्ग फू बुला सकता हूँ। तो सी बोलता है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इसीलिए तुम मुझे जो चाहे बुला सकते हो। तो फैंग उससे कहता है कि तुम ऐसा मत कहो, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तो सी भी फैंग की बात पर एग्री हो जाता है और वो फैंग से कहता है कि आज से मैं तुम्हें ब्रदर फैंग कहकर बुलाया करूंगा। तो फैंग कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। इसके बाद सी फैंग से कहता है कि तुम्हें पता है हो सकता है कि हम लोगों का मैच दोबारा हो, क्योंकि मैं वापस आते हुए बिजनेस ऑफिस में एक बैटल पोस्ट जमा करके आया हूँ, इसीलिए
हमें यहीं पर एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। इससे हम एक दूसरे के मूव्स को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे और उसको इम्प्रूव करने में एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर फैंग उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। सी फैंग से कहता है कि ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग में काफी चोट पहुंचा दूं, और तुम देख लेना जल्द ही मेरा नाम भी टॉप लिस्ट में आ जाएगा। उसकी बात सुनकर फैंग सोचता है कि अगर ऐसा होगा तो तुम्हें ऐसी लाइफ कभी भी नहीं जीनी पड़ेगी और तुम्हारी बहन एक अच्छी जिंदगी बिता सकेगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग में प्रिंसेस को देखते हैं। प्रिंसेस काफी खुश थी और वो फैंग के साथ बात कर रही थी। वो फैंग को बताती है कि तुम्हें पता है जल्दी ही ज्यूली कैपिटल में एक मैच होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उस मैच को भी जीत लोगे। तो फैंग कहता है कि नहीं, मैं उस मैच को नहीं जीतना चाहता, बल्कि मैं किसी और को जिताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी उसे ये मैच जीतने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये सुनकर प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने प्रॉमिस को याद रखना होगा और तुम्हें जल्द से जल्द उसे बनाकर मुझे देना होगा। असल में प्रिंसेस यहाँ इस बात से खुश थी क्योंकि फैंग प्रिंसेस के लिए एक वेपन बनाने वाला है। प्रिंसेस फैंग से कहती है कि वो वेपन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होना चाहिए। फैंग प्रिंसेस से कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, मुझे कल के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तो प्रिंसेस फैंग से कहती है कि मुझे कल के बारे में पता है। ये सुनकर फैंग थोड़ा हैरान होता है और वो सोचता है कि क्या प्रिंसेस को मिस जोई के बारे में पता है। अब फैंग प्रिंसेस से कुछ बात करने वाला था कि तभी लिली वहाँ पर आती है। लिली प्रिंसेस को बताती है कि यहाँ पर जोई आई हुई है जो कि आप लोगों से बात करना चाहती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग हॉल में होते हैं। जोई प्रिंसेस से कहती है कि मैं लिंग फैमिली से आपके लिए एक खबर लेकर आई हूँ जो कि आपके मैंग मैंसन और फैंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये सुनकर फैंग कहता है कि हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं जाननी और न ही तुम्हारी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो प्रिंसेस फैंग को शांत करती हैं और वो कहती हैं कि मिस जोई यहाँ पर हमारे लिए आई हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। प्रिंसेस जोई से कहती हैं कि तुम अपनी बात पूरी करो। तो जोई प्रिंसेस से कहती हैं आपको तो पता ही होगा, चैंग सी अभी सभी रॉयल फैमिली और फेमस पर्सन को इकट्ठा कर रहा है। दरअसल मुझे ये बात तब पता चली जब मैंने टैंग हाउस में टैंग हाउ को बात करते हुए सुना था। टैंग हाउ एक आदमी से बात कर रहा था कि यहाँ पर चैंग सी की कोई चाल है। चैंग सी यहाँ जो भी कर रहा है वो आपसे बदला लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम आपकी वजह से चैंग सी की काफी ज्यादा इंसल्ट हुई थी। जितना मुझे उसके बारे में पता है, उसे लोगों को अपने कंट्रोल में रखना पसंद है और जो कोई भी उसकी बात नहीं सुनता वो उसके खिलाफ कोई ना कोई सख्त कदम जरूर उठाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको काफी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आपसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लास्ट टाइम फैंग ने उस सेरेमनी को जीतकर उसकी उम्मीदों को कम कर दिया, इसीलिए जब तक फैंग आपके पास रहेगा वो फैंग को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। और अभी उससे बचने के लिए हमारे पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो हम फैंग को कहीं छुपा दें या उसे यहाँ से सब कुछ छोड़कर लियोई एकेडमी जाना होगा, जिससे वो वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता है और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और साथ ही चैंग सी लियोई एकेडमी में फैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप मेरी बात माने तो आपको फैंग को लियोई एकेडमी भेज देना चाहिए, ये चैंग सी से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस मुस्कुराती हैं और वो उसे कुछ गोल्डन टाइल्स देती हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी इस हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।